चलिए तो हम लोग क्या सीखेंगे, संधि सीखेंगे। ठीक, लिखिए संधि जो है वो हिंदी व्याकरण में आती है। ठीक, हाँ सबसे पहले इसकी क्या हम लोग सीख लें, परिभाषा। संधि कहते किसको है, ठीक ना। चलिए संधि जो देखिए यहाँ पे लिखा जाए, सामान्यतः संधि का अर्थ जोड़ होता है। सामान्यतः संधि का अर्थ जोड़ होता है। ठीक, आगे लिखेंगे दो वर्णों, क्या, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, सामान्यतः संधि का अर्थ जोड़ होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, सब लोग नोट कर लीजिए, इसको आसान है, याद बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं। ठीक, संधि को सामान्यतः संधि का अर्थ जोड़ होता है। ठीक, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, जैसे लिखा जाएगा, जैसे, क्या लिखा जाएगा, जैसे, जैसे लिखा जाएगा क्या, रमाधन ईश। ठीक, रमाधन ईश। देखे सब लोग ध्यान से, इधर हम जो संधि की परिभाषा लिखे हैं, सामान्यतः संधि का अर्थ जोड़ होता है। देखिए यहाँ पे जोड़ का निशान लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना। ठीक, कह रहे हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब दो वर्ण कौन है, तो यहाँ पे देखिए पहले दो शब्द दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, दो शब्द दिए गए हैं। एक दिया गया है रमा और दूसरा दिया गया है ईश। ठीक ना, दो शब्द दिए गए हैं, एक रमा दिया गया है और एक दिया गया है ईश। ठीक, हाँ परिभाषा को थोड़ा और कठिन कर सकते हैं। ऐसे क्या, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण। ठीक, समझिए ध्यान से, संधि की परिभाषा थोड़ा और कठिन याद कर लें। देखिए प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। थोड़ी कठिन परिभाषा हो गई ना। क्या कह रहा है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण। ठीक, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, ठीक, दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा। देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन है, तो यहां अंतिम वर्ण कौन है, आ है। क्या है, आ है। ये धन का निशान यहाँ है इसलिए यहां भी लगा दिए। ठीक ना। इसके बाद द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन है, तो ई है। कौन है, ई है। ठीक,
अब देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक हो गया, क्लियर। अब ये दोनों विकार होगा तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हाँ ए बन जाएंगे। ठीक, क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। ठीक, आया समझ में। अब यहां पे क्या बचा था, तो यहां पे बचा है ये। ठीक, क्योंकि यहां आ था, जो आ निकल गया है, ठीक ना, तो म के नीचे क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा, यानी स्वर रहित हो गया। ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। ठीक, और इसके बाद ए की मात्रा जब आके म पे लगेगी तो ये खत्म हो जाएगा यहां से। ठीक, और यहाँ पे क्या बचा है, स बचा। क्या हो गया, रमेश। ठीक, ठीक है, साधारण रूप में ना कितना अच्छा बन गया। देखिए, पहले यहाँ था रमा था और ईस था, है ना। अब इसका अंतिम अक्षर और इसका प्रथम अक्षर दोनों मिलकर क्या बन गए, ए बन गए, और यहां आके मिलके क्या हो गया, रमेश। ठीक, चलिए और उदाहरण समझते हैं। ठीक ना, देखिए लिखा है पर धन उपकार। क्या, पर धन उपकार। ठीक, तो अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो इसमें अंतिम क्या है, अ है। कैसे क्लियर करेंगे, र का उच्चारण करेंगे, र, अंतिम में क्या आ रहा है, आ। जिसको नहीं समझ में आता वो एक दो बार और इसका उच्चारण कर सकता है, र। ठीक ना, क्या कर सकते हैं, उच्चारण करके देख सकते हैं, र, तो अंतिम में क्या मिला, अ। ठीक, तो अंतिम अक्षर क्या हो गया, आ। ये धन है तो धन लग जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे पहला अक्षर कौन है, उ। अब ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। ठीक, क्या बनेंगे, ओ। ठीक, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, तो यहाँ पे बचा पर। क्या बचा, पर। ठीक, और इधर क्या बचा है, पकार। क्या बचा है, हाँ थोड़ा नजदीक लिख लेते हैं इसको, पकार। ठीक, अब देखिए यहीं बीच में ये ओ आएगा। ठीक ना, यहीं बीच में ओ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ओ की मात्रा लगाएंगे, ये ओ की मात्रा र पे लगेगी तो क्या हो जाएगा, परोपकार। क्या हो गया, परोपकार।